फर्जी डिग्री मामले में नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गंदा फंसते हुए यहां पर दिख रहे हैं। जी हां, सम्राट चौधरी के ऊपर फर्जी डिग्री लेने का आरोप विपक्ष पहले से तो लगा ही रहा था, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया कि सम्राट चौधरी की जो शपथ ग्रहण है उसे रद्द किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए, नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी भाजपा के बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव के यूनिवर्सिटी से ये पढ़ कर आए हैं। बीजेपी के पास अपना आरएसएस और भाजपा से कोई चेहरा नहीं था, तो आरजेडी के पुराने नेता को जो है अपनी पार्टी में रखे और उसके बाद जो है वो उसे मुख्यमंत्री बना दिए। ये अलग बात है, लेकिन क्या कुछ डिग्री का मामला है। देखिए, डिग्री का मामला इतना संवेदनशील होता है कि कई मंत्रियों को हमने इस्तीफा देते देखा, कई विधायकों को जेल जाते देखा। फर्जी डिग्री मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को जेल जाना पड़ा था, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था और उसके बाद जो है उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। जिनका नाम तोमर है, ये जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बड़े गद्दावर नेता थे, और फर्जी डिग्री मामले में नरेंद्र मोदी से भी कई बार कोर्ट के अंदर जो है वो उनके वकीलों से पूछताछ लगातार जारी रही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। उनको लेकर उनकी याचिका टलती रही धीरे धीरे। हालांकि मामला अभी भी जो है कोर्ट में है। लेकिन अभी आते हैं कि नए नवेले जो सम्राट चौधरी हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी किस डिग्री की चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ मामला जो है सूत्र से खबर आ रही है कि विपक्ष लेकर के चला गया। और पहले भी सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी है कि ये जब उप मुख्यमंत्री थे तो इन्हें पद से हटाया जाए, इनसे इस्तीफा लिया जाए, इनसे जेल भेजा जाए। क्या कुछ मामला है, विपक्ष क्या कह रहा है, सब आपको बताते हैं। पहले हेडलाइंस देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी। जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता में उठे सवाल। दूसरा हेडलाइंस, सीएम सम्राट चौधरी की पढ़ाई कितनी, कौन सी डिग्री पर उठ रहे सवाल। तो लगातार जो है डिग्री को लेकर हेडलाइंस बना हुआ सम्राट चौधरी को लेकर। हमने जो बात आपसे कही थी कि डिग्री का मामला काफी संवेदनशील होता है, इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए खबर क्या है, फर्जी डिग्री विवाद में तोमर को पार्टी से निष्कासित करने पर विचार। तो तोमर जो है, जितेंद्र सिंह तोमर को पार्टी से बर्खास्त जो है करने पर विचार आम आदमी पार्टी ने किया था। इनकी डिग्री भी फर्जी पाई गई थी, इनकी सदस्यता चली गई थी। तो ये वो खबर पुरानी है जो आपको हम बता रहे थे। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है, कहां से ये पढ़े हैं, कौन सी डिग्री है और क्या क्या आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो समझ लीजिए। देखिए, लुटियंस मीडिया क्या कह रही है कि सम्राट चौधरी के पास ऐसी डिग्री पीईसी प्री फाउंडेशनल कोर्स है जिसे सर्वोच्च न्यायालय फर्जी घोषित कर चुका है। तो पहले ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उस डिग्री को जो है अवैध और फर्जी घोषित कर चुका है, जो डिग्री सम्राट चौधरी के पास है। ये बड़ा ही अजीब डिग्री था, जिसमें आप बिना 8 क्लास, 10 क्लास और 12th क्लास पास किए बिना जो है सीधे जो है एमए और ग्रेजुएशन कर सकते थे। ऐसी डिग्री देश में सिर्फ कर्नाटक के कामराज यूनिवर्सिटी से मिला करती थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ ये डिग्री कोर्स बंद करवाया, बल्कि जो लोग इस डिग्री के आधार पर नौकरी पाए थे उनकी नौकरी भी खत्म कर दी गई थी। लेकिन सम्राट चौधरी न तो नौकरी गई और न ही मंत्री पद, ऊपर से उप मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सम्राट चौधरी पे आरोप है कि उस डिग्री को कोर्ट ने फर्जी साबित कर दिया था, और इन्होंने अपने हल्फनामा में जो है एमए और का क्या कुछ जो है वो चुनावी जो एफिडेविट होता है वो चीज उसमें डाला था। तो ये भी इन पे जो है सवाल उठ रहा है। और क्या आरोप विपक्ष लगा रहा है, और पीके की वीडियो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि पीके क्या क्या मुद्दा उठा रहे हैं। पीके सबसे पहला मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठा रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज और उनमें हेरा फेरी इन्होंने किया है। दूसरा, प्रशांत किशोर उठा रहे हैं कि ये तारापुर के अंदर 44/1995 में 7 लोगों के नरसंहार में जो कुशवाहा समाज से आते हैं उसमें ये अभियुक्त है सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र जो है 15 साल बता करके ये जेल से बाहर हो गए थे। तो ये आरोप लगा रहे हैं। तीसरा आरोप जो है वो ये है कि हल्फनामे में इन्होंने जो है अपनी उम्र 26 की जगह 15 बताया, उम्र में जो है इन्होंने घोटाला करने का काम किया, ये आरोप है। उसके बाद देखिए, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी थी, तो वो आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनावी हल्फनामे की उम्र गलत बताने के आधार पर उन्हें पद से हटाने और प्राथमिक दर्ज
दर्ज करने की मांग की गई है। प्राथमिक मतलब एफआईआर दर्ज करने की मांग इन पे की गई है और जो है पद से तत्काल हटाने की मांग जो है याचिकाकर्ता ने की है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये मामला निकल के सामने आ रहा है। अब सीधे सुनिए प्रशांत किशोर को, क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, फिर उसके बाद आते हैं क्या कुछ चल रहा है डिग्री को लेकर, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और कैसे सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ गई है। सुनिए पहले प्रशांत किशोर को। कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। वहीं एक ताजा अपडेट दे देते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो 21 साल कमोबेश मुख्यमंत्री रहे बिहार के और उन्होंने अपना ट्विटर से लेके फेसबुक सब अपडेट कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष जदयू। तो अभी अभी जो है अपना बायो जो है उन्होंने अपडेट किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ दिख रहा है। आगे आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने आखिरी शब्द क्या कहा, मुख्यमंत्री के तौर पे अपना आखिरी बयान उन्होंने क्या दिया। लंबा चौड़ा बयान है, वो बताने से पहले चाहेंगे कि राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी के लिए कटाक्ष कर रहे हैं डिग्री को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अमित शाह ने वो डिग्री दिखाई कि ये डिग्री देखिए, ये डिग्री है हमारे पास, नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, बीए और क्या क्या इंटायर पॉलिटिकल साइंस से किए हुए हैं। हालांकि कई वीडियो पुराने ऐसे भी वायरल है जिसमें नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, इस तरह की वीडियो जो है खुद कहते हैं। जरा वो पुरानी इंटरव्यू भी चला के देखिए, उसमें क्या वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। तो ये वीडियो आप देख लिए। अब वीडियो आप देखिए अमित शाह का। अमित शाह वो डिग्री दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड में वीडियो आप देख सकते हैं, ये डिग्री दिखा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये डिग्री इनके पास है। तो फिर जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, तो फिर ये डिग्री कहां से आ गया? इस डिग्री पे तो सवाल तो बनता है। ये मामला तो कोर्ट भी गया था हालांकि। अब देखिए एक और वीडियो वायरल है जिसमें जो कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने कहा था, जरा वो देखिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। तो 2 वीडियो हमने आपको दिखा दिया जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुआ, तो उसको लेकर राहुल गांधी भी कटाक्ष कर रहे थे। राहुल गांधी क्या करे, जरा वो देखिए। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली उनको, झूठी डिग्री। कुल मिलाकर भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल तो उठता था, लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री है, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों से खबर यह है कि विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इनकी शपथ ग्रहण को, मुख्यमंत्री पद को बर्खास्त करने के लिए और इन्हें गलत जानकारी देने और फर्जी डिग्री रखने के मामले में इनको जेल की मांग कर सकता है। इस तरह की खबरें पटना से निकल के आ रही है। उस बीच बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है आखिरी शब्द क्या कुछ कहे जब वो इस्तीफा दिए, क्या कुछ जब मुख्यमंत्री रहते हुए, हालांकि 21 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हमने
2005 से राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाएं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। तो नीतीश कुमार आगे और कहते हैं कि इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षीय यानी 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश की टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों में हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होता रहेगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। तो ये नीतीश कुमार जो है आखिरी शब्द मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक बाद जो है ट्वीट करके कहा। तो नीतीश कुमार को कार्यकाल को कैसे देखते हैं वो आप बताएं। और सम्राट चौधरी की डिग्री पे जो आरोप लग रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ये डिग्री फर्जी है, ये डिग्री जाली है? तो जो कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया, उस यूनिवर्सिटी के उस डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने ही फर्जी साबित दे दिया। तो क्या नैतिकता के आधार पे क्या सम्राट चौधरी को इस पे जो है अपना जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या सम्राट चौधरी को जो है पद नहीं छोड़ देना चाहिए था? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।